नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ जंग तीखी हो गई है। जिस तरह ये बढ़ गई है उससे दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते करीब करीब खत्म होते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे पर अमेरिका और चीन ने बेहद ऊंचे टैक्स लगा दिए हैं और इसके बाद दोनों देशों के लिए अपने अपने उत्पादों को एक दूसरे के यहाँ बेच पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने हाल में इसे लेकर एक अनुमान भी जारी किया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के कारण दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 80% तक कम होने की आशंका है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये टकराव वैश्विक है, अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इससे ग्लोबल GDP में लगभग 7% तक की कमी आ सकती है। WTO का ये शुरुआती अनुमान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर शुल्क बढ़ा दिए थे। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिए। ट्रंप ने चीन से दूरी बनाने की अपनी मंशा को साफ कर दिया है, जहां उन्होंने तमाम दूसरे देशों पर लागू टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया। वहीं चीन को इस मुरव्वत से बाहर रखा गया है। इस स्थिति में भारत के लिए एक बड़ा खिलाड़ी बनने की संभावना निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। अमेरिका और अन्य देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। भारत एक संभावित विकल्प के रूप में उभर सकता है, खासकर कुछ खास क्षेत्र जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं में। अमेरिकी बाजार में चीनी वस्तुओं पर ऊंचे टैरिफ लगने से भारतीय निर्यातकों के लिए जगह बन सकती है। ये उनके उत्पादों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा बनाएगा और इसके अलावा जो कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती है वे भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख सकती है, खासकर अगर भारत अपने कारोबारी माहौल और बुनियादी ढांचे में सुधार करता है। भारत एक बड़ा और बढ़ता हुआ घरेलू बाजार भी उसे बाहरी झटकों से कुछ हद तक बचा सकता है। हालांकि भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। भारत को चीन के पैमाने और दक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को काफी हद तक बढ़ाना होगा और इसी के लिए महत्वपूर्ण निवेश, बेहतर बुनियादी ढांचा और कुशल श्रम शक्ति की जरूरत होगी। भारत को अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनुकूल व्यापार समझौतों पर बातचीत करने की जरूरत होगी ताकि वो नए अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठा सके। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और मेक्सिको जैसे अन्य देश भी सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन के लाभ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत को इन देशों की तुलना में अधिक आकर्षक बनाना होगा। भारत को अपने रेगुलेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही बाधाओं को कम करने और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों को हल करने की जरूरत होगी ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके, साथ ही निर्यात को बढ़ाया जा सके। ये कहना मुश्किल है कि भारत के अलावा और कौन सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाएगा। वियतनाम और मैक्सिको पहले से ही कुछ कंपनियों के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में उभरे हैं। यूरोपीय संघ और जापान जैसी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी कुछ क्षेत्रों में लाभ उठा सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तमाम देश कितनी तेजी से बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के अनुकूल होते हैं और अपनी नीतियों में सुधार करते हैं। शुक्रिया।